हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 ऑफ मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, टू ऑफ कप्स, ओके इंटरेस्टिंग, नाइन ऑफ सोर्ड, ओके, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ कप्स। सो नाउ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, और बाकी और कोई नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप्स। सो अभी दूरियाँ चल रही हैं भाई, आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं, और ये पर्सन अब वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलतियां आपकी भी हैं, कुछ गलतियां इनकी हैं, यस। लेकिन अब क्या है कि ये दूरियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर आप इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, देन आपको भी कुछ करना होगा। अदरवाइज़ मुझे तो ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इवन दो इनकी गलती भी हो तो भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई देखो, टॉक्सिसिटी है, यस डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है। आप दोनों के बीच में काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं। प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर में भी हो सकता है, आपकी तरफ से हो या फिर इनकी तरफ से हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टालने की जो चीज़ें होती हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कमिटमेंट में बड़ा इशू आ रहा है। ओके, मतलब आप जैसा कमिटमेंट चाहते हैं शायद ये पर्सन उसके लिए तैयार नहीं है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, यानी उल्टा हो सकता है। और इसकी वजह से रोज़ लड़ाइयाँ, नेगेटिविटी, ओके, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर कि कोई और भी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। ओके, आपके पर्सन को आपके खिलाफ गाइड कर रहा है। ओके, द डेविल कार्ड से मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। आई डोंट से कि वो एग्जैक्टली कोई थर्ड पार्टी है, पर हो भी सकती है। ओके, थर्ड पार्टी इन द सेंस रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि हो, थर्ड पार्टी तो है ही ऑब्वियसली। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी है। ओके, बेसिकली इनके अंदर ना कभी इधर कभी उधर इस तरह की सिचुएशन रहती है इनके साथ, एक जगह टिकते ही नहीं है कभी भी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी तरफ से अब चाहते हैं कि सेटल डाउन होया जाए, इस रिलेशनशिप को अब कोई नाम दिया जाए, लेकिन ये पर्सन कभी बिल्कुल आसमान की बात करते हैं, कभी ज़मीन पे भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके साथ, ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं। स्पेशली अपना जो बिहेवियर है इनका, ये फ्लर्टी बिहेवियर भी देख रहा हूँ मैं। मतलब ये सीरियस नहीं रहते हैं आपके साथ। ऐसा है कि ये अगर आपसे कोई बेटर ऑप्शन मौजूद हो ना इनके पास, तो देन हो सकता है ये वहीं पर चले जाएं। ओके, ऐसा कहीं पर हो भी चुका है, लेकिन ये इन्होंने मुँह की खाई है, वो बात और है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो देखिए,
आपके इस डिस्टेंसेस का फ़ायदा ये थर्ड पर्सन उठा रहा है। ओके, अभी तक ये थर्ड पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अभी तक रोमांटिक थे, लेकिन अब उनका जब वो देख रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग हो चुके हैं, तो ये पर्सन, ये थर्ड पर्सन इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। ये पर्सन एक्चुअली इसी पर्टिकुलर मोमेंट का वेट कर रहे थे। ओके, क्योंकि इनको आपके पर्सन के साथ आगे बिल्डअप करना था रिलेशनशिप, लेकिन वर नॉट एबल टू डू दैट बिफोर। ओके, लेकिन अब उनके पास ये चांस है। ये इनके साथ कोई वर्क प्लेस पे ही साथ हो सकते हैं, मतलब अपने साथ ही काम करते होंगे इनके। ओके, ऐसा कोई पर्सन है। ओके, अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पर देखिए द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टैगनेंट ही रहने वाली हैं। अगर आप इवन कोशिश भी करते हैं तो भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, तो स्टैगनेंट ही रहेगी ऑब्वियसली। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मतलब अभी ये जो टाइम मिला है ना आपको, 7-8 दिन का टाइम होगा, इसमें आप पूरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि आप देखिए इस रिलेशनशिप में आपको कितना एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है और क्या ये रिलेशनशिप में इट्स वर्थ इट और नॉट। ओके, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। और दूसरी चीज़ ये है, आपको सिर्फ अपने अंदर ही नहीं झांकना है, आपको प्रॉज एंड कॉन्स भी देखने हैं, बाकी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हो रहा है राइट नाउ, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेज आपको इस बीच में ज़रूर देने वाला है, जिससे आपको कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का। इसकी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इनकी, जो कि मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा था बिकॉज आई वॉज हैविंग इन पैक्ड। सो अभी मैंने खोल लिए हैं, ये अभी 2 ही दिखा रहा हूँ, वैसे और भी है मेरे पास। और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट अभी तक मैंने वो पैकेट खोला ही नहीं है, जो नया आया है अभी, क्योंकि बाकी सारे तो बिक चुके हैं भाई। ओके, तो जिसको भी लेने हैं इसी तरह से दिखता है भाई मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी, बस उसमें बीड्स थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिसको भी लेने हैं फटाफट आप या तो मुझे ईमेल कर दीजिए या फिर आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है कि ये कैसे होगा, वैसे मैं बता दूं आपको, ये आपके नाम से एनर्जाइज़ करके भेजेंगे आपको। ओके, आपके नाम से, खुद के नाम से एनर्जाइज़ होगा ये, उसके बाद ये आपके पास पहुंचेगा। इसका मतलब है सिर्फ ये आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा। ओके, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने प्रॉपर वीडियो बनाई है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमने पर्सनल रीडिंग्स पर भी काफ़ी हैवी डिस्काउंट दे रखा है राइट नाउ। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर बात करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। ओके, इनको इवन अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ आपकी गलतियाँ दिखाई देती हैं, और वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ इनके पास। ओके, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही हैं। बेसिकली ये पर्सन ईगोइस्टिक है, बट एट द सेम टाइम मैं सही बताऊँ तो ये पर्सन एक्चुअली आप ही के साथ आगे इन फ्यूचर सोचते थे कुछ। ओके, पर अभी फ़िलहाल के लिए रुक गए हैं बिकॉज़ इनको अब डाउट हो रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप ना चल पाए। ओके, सो अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द ईगो ये पर्सन नहीं आ रहे हैं और आपकी कोई गलती है नहीं इतनी ज़्यादा, तो आप भी क्यों जाएंगे। इस वजह से दूरियां पैदा होती जा रही हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। सो नाइट ऑफ कप्स से देखिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे एक ना एक दिन ज़रूर बात करेगा। आपको वैसे बहुत ज़्यादा देर वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है 6-7 दिन की बात है। ये पर्सन अभी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी बिकॉज ऑफ द ईगो ये नहीं प्लान कर रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है इस हफ्ते ये प्लान करेंगे आपके साथ बात करने के लिए, और कैसे चीज़ों को अनफोल्ड करना है, कैसे बातचीत रखनी है अपनी। ओके, ये सारी चीज़ें ये देख रहे हैं और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं बिल्कुल,
क्योंकि नाइट ऑफ कप से कुछ हद तक मैं इनकी तरफ से सॉरी निकलता हुआ भी देख रहा हूँ अपनी गलतियों के लिए, जिनको वो आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि हाँ ये मेरी गलती हुई है। ओके, इतनी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से आ सकती हैं। रोमांटिक जेस्चर आ सकता है, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ रोमांटिक जेस्चर से काम नहीं चलने वाला, ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र का मतलब है कि ये पर्सन अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, पुरानी चीज़ों को एंड करके नई सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट में ऐसी बहुत सारी फूलिश हरकतें इन्होंने की हैं और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए हैं कि आपका रिलेशनशिप ख़राब होता चला गया। इस चीज़ को सही करने के लिए ये ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पहले से ही जो चीज़ें चल रही हैं अगर वही चीज़ों में कंटिन्यूएशन लाते हैं तो दैट विल बी अगेन अ डिज़ास्टर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए अभी तक जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये पर्सन पास्ट में ऐसा बिहेवियर दिखा चुके हैं कि ये ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और आपको सीरियसली नहीं लिया इन्होंने कभी भी। ओके, लेकिन अब देखिए मुझे लगता है कि इनको जब ये दूरियां सहनी पड़ेगी आपसे, ऑलरेडी सह रहे हैं कुछ लोग तो ओके, तो आपसे जो दूरियां हैं इनकी जो बरकरार हैं राइट नाउ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इनको रियलाइज़ कराने वाली है कि ट्रू लव होता क्या है, और ये ट्रू लव ये आपसे करते हैं, ये भी रियलाइज़ होने वाला है इस पर्सन को 2 ऑफ कप से। हो सकता है कि इस हफ्ते अगर इनको मौका मिले तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि उनसे पेशेंस नहीं रखा जाने वाला है और वो ट्रैवल करके कैसे भी करके आपसे फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आ सकते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी प्रॉब्लम्स जो हैं पूरी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि आप इनको ज़्यादा भाव तो देने नहीं वाले। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी गलती थी, अब मैंने इतनी ईगो दिखा दी और कैसे चीज़ें सही होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में घूमती रहेगी और ये फिर उस वजह से अगेन से आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप से ये अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं इस पर्सन के मुंह से निकलवाना वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ कप से, और ये अपनी मर्ज़ी से आने वाले हैं। दैट मीन्स कि इनको कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है। ओके, इनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, ये पर्सन खुद से अपने अंदर से एक आवाज़ आती है ना, उसके थ्रू आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आपको एक तरह से विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस हफ्ते कि हाँ ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी बता दूं, जो वो लोग हैं जो जेलसी करते हैं आपसे, जो थर्ड पर्सन में काउंट हो रहे हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी एक्टिव हैं और आपके बीच में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है इनका निपटारा आपको इस वीकेंड पे सोचना ज़रूरी है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए ये पर्सन आप पे नज़र रखे रहेंगे। ओके, ये पर्सन इतनी ईजीली आपसे दूर नहीं जाने वाले। ये पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखे रहेंगे थ्रू सोशल मीडिया या फिर स्टॉक करेंगे खुद से ही, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज दे रियली वांट बैलेंस। ओके, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं 6 ऑफ पेंटिकल से, और आप इनको चांस दे नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन आगे पीछे ही घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन शायद आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। इस वजह से ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है ये उनके चार्ट में हो। ओके, लेट्स सी बिगनिंग्स। ओके, सो आप दोनों के बीच में नई बिगनिंग हो सकती है अगर आप अपने फियर को पे काबू पा लेते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जो
आपके सामने है, बस उसको फोकस करके चलिए। ओके, अब बात कर लेते हैं। यस, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन को देख लीजिए, उसमें आपको ये इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा क्या है ये। ओके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।